टूटा है या नहीं। अगर टूटा रहेगा तो गियर नहीं ले। इसमें क्लच सॉफ्ट में केवल एक ही फिंगर होता है। स्प्रिंग यहाँ पे खींच के ला के ये हमारा ब्लॉक लग गया है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एसआर बाइक टेक्निकल चैनल में और आप देख रहे हैं एसआर बाइक टेक्निकल चैनल। तो फ्रेंड्स, जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अचीवर हंग यूनिकॉर्न का फुल इंजन फिटिंग बताएंगे 150 सीसी का। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा मैं आप लोगों को इंजन के पास ले चलता हूँ। अचीवर हंग यूनिकॉर्न 150 सीसी का इंजन कैसे फिटिंग किया जाता है फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंजन फिटिंग करते वक्त फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये इसका गियर पिनियन में कोई भी दांता अगर टूटा होगा तो उसको तुरंत इसका ये पिनियन जो है कि रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा गियर नहीं लेगा। काउंटर शाफ्ट है और ये हमारा क्लच शाफ्ट है, ये दोनों में चेक कर लेना होता है कि कौन सा दांता टूटा है या नहीं। अगर टूटा रहेगा तो गियर नहीं लेगा, गियर पकड़ेगा छोड़ देगा, पकड़ेगा छोड़ देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको कैसे फिट किया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दोनों को इस तरह, ये वाला भाग हमारा नीचे जाएगा जिसमें छोटा स्पॉकेट लगता है। बस इसको ऐसे फ्रेंड्स, इसमें परफेक्ट ऐसे करके बस ये एकदम इजीली बैठ जाता है। ये देखो एकदम इजीली जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे उंगली यहाँ पे नीचे लगाए रहने का, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स वाइसर होता है, वाइसर निकल जाएगा। ये देखो ये इजीली बैठ गया है। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारा एक जो है कि इसमें क्लच सॉफ्ट में केवल एक ही फिंगर होता है। ये इजीली फ्रेंड्स यहाँ पे खड़ा होता है, ये आराम से जाके बैठ जाएगा। बैठने के बाद फ्रेंड्स बस इसको इधर साइड में रख देने का। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारा डबल फिंगर वाला होता है, इसमें ध्यान देना होता है। बस ये ऐसे नीचे को रहेगा और ये हमारा फिंगर एक नीचे एक ऊपर, चाहे जिसको ऊपर नीचे कर दो कोई बात नहीं है, चलेगा। बस यहाँ इजीली जाके ये ऐसे बैठ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये यहाँ पे भी एकदम आराम से इजीली बैठ जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग और ये जो है कि छोटा सा नीडल जैसा होता है, ये हमारा न्यूट्रल बताता है। ये उस साइड मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी इसको इजीली यहाँ पे ऐसे बैठा देने का, बस इसमें आराम से ये चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला रॉड, ये जो हमारा 2 फिंगर वाला है, इसमें जाएगा, ये इजीली आराम से बैठ जाएगा। इसमें लगाते वक्त फ्रेंड्स हल्का सा मोबिल लगा देने का, क्योंकि जब इंजन हम लोग चढ़ा के फिर चालू करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है। ऐसे थोड़ा बहुत रहेगा तो इसका लुब्रिकेशन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखो ये हमारा गियर बैठ गया है। ये देखो एकदम परफेक्ट गियर ले रहा है। ये रहा हमारा क्रैंक अचीवर 150 का। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्रैंक बैठाने जा रहे हैं। ये देखो क्रैंक, ये एकदम इजीली आराम से ये बैठ जाता है। इसमें इसके क्रैंक में यहाँ आयल डाल के चेक कर लेने का। इसमें आयल डालने के बाद फ्रेंड्स, इसको जब आप घुमाओगे ना तो वहाँ कनेक्टिंग रॉड के पास आयल आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये हमारा परफेक्ट है। ये देखो ऐसे ऐसे घुमा देने का। इसको घुमाने के बाद देखेंगे, देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये आयल आ जाएगा। यहाँ पे आयल आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा ये क्रैंक अच्छा से रिपेयर हुआ है। गियर बॉक्स और क्रैंक बैठ गया है। किनारे पर हल्का बॉन्ड लगा के इस चेंबर को बंद करेंगे। बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। शाइन यूनिकॉर्न अचीवर के गियर बॉक्स वाले चेंबर में गियर बॉक्स वाला चेंबर है, उसको लगाने के बाद इसको उल्टा करेंगे तो इसका नट सब उल्टे साइड होता है। ये 5 नट है फ्रेंड्स, यहाँ पे लग जाएगा। बाकी ये नट है चारों तरफ, ये लग जाएगा। ये करने के बाद मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ ये न्यूट्रल कैसे सेट किया जाता है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा न्यूट्रल। ये देखो इसमें एक स्प्रिंग होता है और एक बॉल होता है। बस ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना चाहिए। उसके बाद जो है कि ये हमारा न्यूट्रल का जो है स्विच, ये निकला हुआ है, ये उसी में टच होना चाहिए। इसको ऐसे लगा के उसके बाद मल्टीमीटर से चेक कर लेना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी सही बता रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा न्यूट्रल परफेक्ट काम करेगा। अगर फ्रेंड्स हमारा ये न्यूट्रल वाला स्विच लग गया है, अभी फ्रेंड्स इसको कंटिन्यूटी पे, इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख के इसको चेक करने का सबसे सरल तरीका है बस ये कि यहाँ एक बॉडी में कहीं भी दोगे तो ये हमारा बीप बोला तो समझ लीजिए कि हमारा ये परफेक्ट है। ये देखो ये हमारा बीप बजा, देखो ये देखो
बीप बजा, इसका मतलब हमारा ये परफेक्ट है। सबसे पहले हमको बाइक पे इसको ऐसे घुमा के चेक कर लीजिए, इसका जो काउंटर शाफ्ट है वो न्यूट्रल पे रहना चाहिए। न्यूट्रल पे रहेगा तो ये दोनों डाट इस साइड रहेगा, और इस साइड रहने पे ये दो छोटे छोटे बुश होते हैं, बस इसको इसमें डालने का होता है। ये देखो, ये दोनों इसमें डाल देने का। उसके बाद ये जो हमारा गेयर है, ये गेयर बस इसको आराम से ऐसे बैठा देने का है। ये दोनों बुश जाके आराम से उसी में बैठ जाएगा। ये जो छोटा वाला खड़ा है फ्रेंड्स, ये हमारा न्यूट्रल है। बाकी ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4 और ये 5वां, बस ये ऐसे जाके इसमें बैठ जाएगा। ये देखो बैठ गया। बस इसको यहाँ पे एक पेचकस से इधर रख देने का, बस इसको आराम से धीरे से यहाँ पे आके छोड़ देने का। ये हमारा परफेक्ट इस पर बैठ गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये जो है कि गियर शाफ्ट है, ये देखो ये हमारा गियर शाफ्ट है। इसका स्प्रिंग ये सब चेक कर लेना। यहाँ पे एक वाशर होता है, ये ध्यान रखने का। बस ये वाशर लगा के बस कुछ नहीं करने का, इसको आराम से ऐसे डालेंगे, ये सीधा जाके बैठ जाएगा। ये देखो ये इजीली एकदम यहाँ पे ये 2 स्प्रिंग का ये एक यहाँ पे निकला है इसका, इसी में जाके एकदम आराम से बैठ जाएगा। देखो कट से कर दिया तो ये हमारा बैठ गया। बस फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा किक गरारी लगेगा, यहाँ पे एक वाशर होता है, उसके बाद ये गरारी ये ठीक सामने रहेगा और ये नीचे की साइड रहेगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें एक बूश होता है, ये बूश ऐसे लगा देने का, ये ईजिली बैठ जाता है, ये आराम से बैठ जाएगा। ये बैठ गया। उसके बाद एक और वाशर होता है, उसके बाद ये सर्क्लिप होता है। उसके बाद ये हमारा किक शाफ्ट का ये टाइमिंग होता है, एक ये बिंदी और एक यहाँ पे, ये सीध में रखने का, नहीं तो किट किट की आवाज़ आएगा। ये ईजिली बैठ जाता है। ये स्प्रिंग यहाँ पे खींच के ला के इसके लॉक में ऐसे डाल देने का, ये देखो बैठ जाएगा। अगर परफेक्ट टाइमिंग रहेगा तो किरकिर का आवाज़ नहीं आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा बैलेंसर जो होता है, ये बैलेंसर क्रैंक का बैलेंसर, ये इसमें हिला देने का, ये इजीली इसमें चला जाता है, यहाँ पे लॉक होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जेपीडी पिनियन है, जिसको प्राइमरी पिनियन बोलते हैं। जब भी इंजन खोले फ्रेंड्स, फुल इंजन का वर्क करें तो ये बदल देने का, ये नहीं बदलेंगे तो आवाज़ आता है। और ये नया डालने पे फ्रेंड्स हमारा जो है कि साउंड परफेक्ट आता है। ये देखो फ्रेंड्स हीरो का जेनुअन ही डाले, जब भी डाले तो जेनुअन ही डाले। बस इसको भी एकदम आराम से, चाहे जिस साइड, इस साइड भी कर दे, इस साइड भी कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम ईजिली ये आराम से लॉक में सीधा रहेगा तो ये घुस जाएगा। फ्यूल पंप जो हमारा मोबिल ऊपर हेड तक ले जाता है, उसका गरारी फ्रेंड्स, ये इजीली ये भी बैठ जाता है। इसमें एक लॉक रहता है, इसको निकाल के भी, नहीं तो ऐसे ही सीध करके सीध में डाल देंगे, यहाँ ये फंस जाएगा प्राइमरी पिनियन में। फ्रेंड्स ये हमारा क्लच सॉफ्ट है, इसमें ये बूश होता है, ये बूश डाल देने का। उसके बाद ये हमारा क्लच कटोरा, ये एकदम ईजिली आराम से बैठ जाएगा फ्रेंड्स। ये एकदम देखो, ये बस ये बैठा के इसको चेक कर लेने का कि ये बैठा है कि नहीं। ये ऐसे घूमेगा तो समझ लीजिए कि परफेक्ट है। ये देखो बैठ गया। उस मोटा सा एक वाशर है, बस इसको यहाँ डाल देने का। ये क्लच प्लेट, उसके बाद प्रेशर प्लेट में फ्रेंड्स ये जो हमारा प्लेन वाला है, ये ठीक हमारे सामने होना चाहिए, तो इसको ऐसे डाल देने का। ये सबसे परफेक्ट होता है। हमारे क्लच प्लेट का जो है कि परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है ऐसा करने पे। एक क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, बस इसको सबको सीध में करके फिर यहाँ सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे एक बिंदी लगा है और इसमें भी एक बिंदी है, ये इसका परफेक्ट सेटिंग होता है। ये देखो यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये बिंदी सीध में। वैसे तो कहीं भी कर दो चलेगा, लेकिन कंपनी इसको ऐसे लगाने के लिए बोलती है। तो फ्रेंड्स क्लच प्लेट एकदम ईजिली ऐसे यहाँ पे 2 बोल्ट लगा देंगे तो ईजिली ये घुसता है इसमें। ये देखो फ्रेंड्स ये ईजिली घुस गया। तो ये क्लच प्लेट को इसको घुमा के इसके इस वाले खाड़े में ऐसे हिला देने का। ये देखो फ्रेंड्स, ये इसमें ये एक मोटा वाशर फ्रेंड्स ये यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये कि हमारे 19 mm का बोल्ट स्पेशल जो इसका पुलर आता है, इसमें लगा के 19 नंबर से इसको टाइट करके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये स्प्रिंग वैसे तो नॉर्मल रूप से सभी लोग को मालूम होगा फ्रेंड्स कि ये स्प्रिंग इसमें रहता है। ये लगा के उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा
क्रैंक में मोबिल चढ़ाता है, इसको लगा के सब कस के फिर मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। ये टाइमिंग चेन यहाँ इसमें ऐसे डाल देने का, उसके बाद फ्रेंड्स लाके इसमें बस ऐसे हिला देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक लॉक होता है, ये लॉक यहाँ ऐसे लगा के ये गाइड को लॉक करता है और टाइमिंग चेन को नीचे नहीं आने देता है। बस ये यहाँ पे 10 mm का बोल्ट है, ये दोनों टाइट करके फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। ये फ्रेंड्स ब्लॉक को हेड में फिट करते हैं, यहाँ पे पैकिंग लगा देने का। यहाँ पे एक हेड डॉल यहाँ पे है। रिंग का फिटिंग फ्रेंड्स कैसे किया जाता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आई बटन में भी रहेगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ब्लॉक को फिट करते हैं, फिर हेड को फिट करके फिर टाइमिंग कैसे दिया जाता है फ्रेंड्स उसको फिर मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉक को मैं लगा के फिर आगे का प्रोसेस आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लॉक लग गया है। जानकारी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा मैग्नेट का साइड है, इधर ये मैग्नेट, ये हमारा वन वे है, ये एक ही तरफ घूमता है। ये इस तरफ नहीं घूमना चाहिए, अगर इस तरफ घूमेगा तो समझ लीजिए कि इसके अंदर का रोलर खराब है। करके इसमें ऐसे घुसा देने का, ये ईजिली घुस जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मोटा सा वाइसर होता है, यहाँ ऐसे लगा देने का। उसके बाद ये 19 mm का बोल्ट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा एक होता है जो सेल्फ होता है, सेल्फ इसको घुमाता है और ये क्रैंक को घुमाता है। ये रॉड होता है, ये इसमें सीध में करेंगे तो ये इजीली इसमें घुस जाएगा। अभी इसको चेक कर लेने का कि वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखो हमारा ये वर्क कर रहा है। उसके बाद एक बूस होता है, ये बूस को भी यहाँ पे डाल देने का। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा सेल्फ मोटर यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे ये हमारा पैकिंग लगा के इसका मैग्नेट कवर लगा के इसको फिट कर देंगे। फाइनली फ्रेंड्स हमारा इंजन कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को टाइमिंग लेने बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पे हमारा ये टी लिखा हुआ है, ये मार्क और इस मार्क से परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे भी ना हो तो फ्रेंड्स बस इसको ऐसे आराम से निकाल लेने का। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारा चाबी इसके भी सीध में होना चाहिए। फिर यहाँ आके ये देखो, ये कि यहाँ पे मार्क, ये एक मार्क ऐसे सीध में होना चाहिए। ये हमारा टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगा। इसका टाइफिट फ्रेंड्स 0.08 mm इनलेट वाल्व रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व 0.12 mm। हमारा इंजन कंप्लीट हो गया है। जानकारी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाइक से रोड पे चलिए, हेलमेट लगा के चलिए। सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।